आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसको कहते हैं। वो तो हमने जो डिस्कस किया था वो ये कि इस धर्म के दो नाम हैं, इस्लाम और ईमान। इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इस्लाम, इस्लाम की परिभाषा क्या है। अगर किसी को कहा जाए कि ये है इस्लाम तो वो क्या होगा, इस्लाम का वर्णन हम कैसे करेंगे, इस्लाम को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में उसी पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि सोशल मीडिया पर इस्लाम को टेररिज्म और मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता है। सोशल मीडिया पर इस्लाम को फंडामेंटलिज्म और मुसलमानों को फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है। इसलिए अफवाहों से सावधान रहिए और ये जो रियलिटी बताई जाती है उसको गौर से सुनिए। इस्लाम किसको कहते हैं उससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा एक कंपनी का, कि कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी का नाम सोच सकते हैं। कोई भी कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है और कोई भी कंपनी जब किसी चीज़ को बनाती है तो वो बना कर के ऐसे ही नहीं छोड़ देती, बल्कि वो कंपनी उस चीज़ को बनाने के साथ साथ कुछ गाइडलाइन पास करती है। इसलिए कि इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है तो वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानती है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाया है। अगर लोग मैंने जैसा बनाया है इसके मुताबिक इसको सामने रखकर अगर उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो इस प्रोडक्ट का फ़ायदा उन लोगों को होगा। और अगर वो मेरे बनाए हुए उसूलों के मुताबिक नहीं यूज़ करेंगे तो वो प्रोडक्ट बेनिफिट और फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो लोग उस प्रोडक्ट से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो जब ये एग्ज़ाम्पल जैसे हम समझ सकते हैं कि वीवो कंपनी है, वीवो ने कोई मोबाइल बनाया तो मोबाइल बनाने के साथ साथ वीवो कंपनी एक मैनिफेस्टो तैयार करती है, एक गाइडलाइन पास करती है कि आपको इस फ़ोन को इतने घंटे चार्ज में रखना है, ये करना है, वो करना है, एट्सेट्रा। क्यों? इसलिए कि वीवो कंपनी ने उस मोबाइल फ़ोन को बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया, किसी और ने उसको नहीं डिज़ाइन किया कि वो बताएं कि हमने इसको ऐसे बनाया है। वीवो ने बनाया है तो वीवो ही बताएगा कि वो कैसा है। जब ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया तो और थोड़ा सा समझिए कि हम इंसानों ने अपने आप को नहीं बनाया, ये बात तो हर एक मानता है, और हमें साइंस ने भी नहीं बनाया। साइंस ने हमको नहीं पैदा किया है, हमको पैदा किया है हमारे खालिक ने, हमको पैदा किया है हमारे मालिक ने, हमको पैदा किया है किसी ऊंची हस्ती और किसी ऊंची ज़ात ने जो हम सब के ऊपर है, जिसने हमको और इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है। तो जब हमें उसने बनाया है तो वो हमारे बारे में ज़्यादा जानता है कि हम इंसानों की भलाई किस में है, हम इंसानों का नुकसान किस में है। हमने अपने आप को नहीं बनाया, हम अपने आप को बनाते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने आप को नहीं बनाया, उस मालिक और उस क्रिएटर ने हम सब इंसानों को बनाया है। तो वो हमारे बारे में ज़्यादा जानता है कि हमारी भलाई किन कामों में है, हम कौन कौन से कार्य और काम करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा और कौन कौन से काम करेंगे तो हमको नुकसान होगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे के बारे में जानती है कि मेरा बेटा अगर मेहनत से पढ़ेगा तो ये काम आएगा। बेटे को उस वक्त थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटे की भलाई इसी में है कि माँ और अम्मी और अब्बा जैसे कहें ऐसा वो चलता रहे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो दुनिया में आगे चल करके कुछ करेगा। तो ऐसे ही हमारे खालिक और हमारे पैदा करने वाले ने हमको बनाया है। उसने हमको बना करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने हमको बना करके उसने एक मैनिफेस्टो दिया, एक तरीका दिया, एक गाइडलाइन दी कि देखो मैंने आपको ऐसा डिज़ाइन किया है, आप इसी के मुताबिक चलना, मैंने जो काम करने के कहे हैं वो करना, इसलिए कि आपकी भलाई इसमें है। मैंने जो काम नहीं कहे वो मत करना, इसलिए कि इसमें आपका नुकसान है। आप इंसान नहीं रहेंगे उस वक्त अगर आपने हमारी गाइडलाइन के खिलाफ अपने आप को यूज़ किया। तो इन शॉर्ट ये कि इस्लाम क्या है, इस्लाम हमारे मालिक और हमारे खालिक की तरफ से दुनिया में सक्सेसफुल और कामयाब होने का और सफल होने का आसान, लॉजिकल, फितरी और नेचुरल बहुत रास्ता है
जो हमें इस दुनिया में सक्सेसफुल करेगा और मरने के बाद, चूँकि हमारा यकीन है, शिक्षाएं हैं उसी मालिक की दी हुई कि मरने के बाद हमको दोबारा ज़िंदा होना है और जैसी करनी वैसी भरनी, हम जो करेंगे, जो बोएंगे वहाँ काटेंगे, तो उसका हिसाब देना है। तो इस्लाम वो रास्ता है जो हमें दुनिया में अच्छी तरीके से जीना सिखाता है, और चूँकि हमको हमारे मालिक ने बनाया है तो हमारे मालिक ही ने हमारे लिए वो रास्ता डिज़ाइन किया है जो हमें लाइफ में और जीवन में भी सक्सेसफुल करेगा, और आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी हमें वो रास्ता कामयाब और सक्सेसफुल बनाएगा। इसीलिए इस्लाम सिर्फ इबादत और रिचुअल्स का नाम नहीं है। जो इस्लाम दिया गया है उस खालिक और उस मालिक की तरफ से, वो इतना होल और इतना पूरा है कि उस इस्लाम में इकोनॉमी यानी खाने और कमाने के उसूल भी हैं, इकोनॉमी के उसूल भी हैं इस्लाम में। बिजनेस कैसे करेंगे इसको भी उस इस्लाम में समझाया गया है, जो हमारे खालिक और हमारे मालिक की तरफ से हम तमाम इंसानों को दिया गया है। उसमें पॉलिटी भी समझाई गई है कि हम कैसे हुकूमत करेंगे, कैसे रूल करेंगे, कैसे अपने मुल्क को, कैसे इस पूरी दुनिया को हम रन कराएंगे, चलाएंगे, वो भी इसमें दिया हुआ है। इसमें समाज के सुधार के लिए कुछ प्रिंसिपल भी दिए हुए हैं कि अगर ये काम करेंगे तो आपका जो समाज है वो सही रहेगा, समाज में बिगाड़ नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाएं होगी, नुकसान नहीं होगा, कोई किसी को हर्ट नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। ये सब बातें उस इस्लाम में हैं। इन शॉर्ट ये कि इस्लाम इज़ द होल पासिंग वे ऑफ द लाइफ, दुनिया में सक्सेसफुल होने का, दुनिया में कामयाब होने का साफ सुथरा अक्ली और नेचुरली रास्ता जो हमारे में पैदा करने वाले खालिक और मालिक की तरफ से हम सबको दिया गया है। अब तो समझ आ गया होगा कि ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम फंडामेंटलिज्म है। ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल अक्ली, लॉजिकल और नेचुरली रास्ता है जिस पर अगर हम चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी हम कामयाब होंगे। इसलिए कि हमने अपने आप को नहीं बनाया, हमारे मालिक और पैदा करने वाले ने हमको बनाया है। तो वो हमारे लिए जो रास्ता चूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा, वही बेहतर होगा। और वो रास्ता उस मालिक का कहना है कि वो इस्लाम है जो उसने हम सब इंसानों और मनुष्यों के लिए पसंद किया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।